गुरुदेव बैठे रहे और वो लोग चले गए। लेकिन रामलाल साहू जी बताते थे कि जब वो 100 कदम आगे गए और गुरुदेव दिखना बंद हो गए, उनको ऐसा लगा कि शायद पलटकर संत जी आवाज़ देंगे कि भाई आ जाओ, आज भर रुक जाओ, या फिर मुझे भी ले चलो, या मैं भी आता हूँ। लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो रामलाल साहू जी ने अपने साथ जो आए थे उनको कहा कि देखो भाई, एक 20-25 साल का बालक सा दिखने वाला योगी, गुरुदेव की उम्र उस समय मान के चलिए कि 25 साल की रही होगी, वो इस घनघोर जंगल में पहली बार आया। जिसने कभी जंगल नहीं देखा वो अकेले जंगल में बैठ गया। और हम कैसे पागल लोग हैं कि कम से कम एक रात तो उसके साथ रुकना चाहिए। तो साथ वालों ने कहा इतनी ठंडी है, आदमी रिश्तेदार के घर भी जाता है तो कहता है मैं चद्दर कंबल लेके नहीं आया, हम तो घनघोर जंगल में आए हैं, और वो भी जानवरों से भरा हुआ, ना बिछाने का, ना ओढ़ने का, ना खाने का, ना पीने का, कैसे हम रुक सकते हैं। शाम के 4 बजे ठंडी का दिन, ऐसा लगने लगा कि बस अब शाम हो गया। और इतना घनघोर जंगल था, और जो पानी का जगह जंगल के बीच में ये है, यही पूरे जंगल में पानी एक ही जगह रहता था। तो सारे शेर चीते इनके पानी पीने की जगह थी। सब रात को यहीं आते थे, यहीं शिकार खेलना और पानी पीना, ये शेर चीता का माड़ था उनके बैठने की जगह। तो सबको भय होने लगा, स्वयं रामलाल जी भी भयभीत होने लगे कि शाम होने लग गया है। कहा महाराज चलिए, अब शाम हो गया, चलना है। गुरुदेव ने कहा कहाँ चलना है? बोले घर चलना है, गांव चलना है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए पहला शब्द उनको बोले, रामलाल जी को कहा, देखिए रामलाल जी, घर आप लोगों का होता है, गांव आप लोगों का होता है, हम तो संत हैं, हमारा तो यही घर है। अब मुझे जहां आना था मैं तो आ गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? आप लोगों को जाना है तो जाइए। रामलाल जी हक्के बक्के रह गए। कहा महाराज जी ऐसा मजाक मत करिए, अभी आप छोटे हैं उम्र में, आप समझिए ये बहुत घनघोर जंगल है, शेर चीते खा जाएंगे। गुरुदेव ने कहा यदि शेर चीते को खाना होगा तो अभी भी खा सकते हैं, आप मुझे बचा। इस तरह रामलाल साहू जी अपने मित्रों के साथ वापस आ गए। गुरुदेव ने देखा, कहा अरे सीताराम जी, वो पहला दिन था और गुरुदेव नाम नहीं लेते थे किसी का, आज भी नहीं लेते हैं। पाटेश्वर धाम की एक परंपरा है, आप कभी मेला उत्सव में भी आइए तो एक दूसरे को और सीताराम, कैसे हो सीताराम, आइए सीताराम जी, बैठिए सीताराम, प्रसादी पाइए सीताराम, कहाँ से आए हैं सीताराम, यानी सिया राम में सब जग जानी, एक दूसरे को सिया राम बोलना, ये यहाँ की परंपरा। लेकिन वो पहला दिन था और गुरुदेव ने इसी शब्द से उनको संबोधित किया, जहाँ तक रामलाल जी मुझे बताते थे। गुरुदेव ने कहा और सीताराम जी कैसे आप लोग लौट के आ गए, जाइए आप लोग, रात हो गई है, जंगल है। गुरुदेव ऐसे बोल रहे थे जैसे वो अपने घर में बैठे हों। तो रामलाल जी मुस्कुराए, उनकी उम्र उस समय 60 साल की रही होगी। उन्होंने कहा हम तो बहुत वृद्ध हैं, आप छोटे से बालक जैसे हैं, और आप इस घनघोर जंगल में जीवन भर रहने का सोच लिए हैं, तो क्या हम एक रात नहीं रुक सकते आपके साथ? हम भी आज यहाँ पे रुकेंगे आपके साथ, और कल का कल देखा जाएगा। ऐसा सोच करके धुनी जल रही थी, उसके चारों तरफ वो लोग भी बैठ गए। आज मैं संस्मरण में दाताराम साहू जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे इतने सुंदर प्रसंग पे बोलने का मौका दिया मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में। गुरुदेव ने जब जल का स्थान देखा तो जहाँ नीचे में जल का कुंड बना हुआ है, वहाँ से जहाँ अभी धुनी जल रही है उसकी दूरी लगभग 100 मीटर है। लेकिन वो छोटा सा घाटी जैसा था और पूरा झुरमुट था, पेड़ों से भरा हुआ। तो गुरुदेव ने कहा कि इधर चलो थोड़ा सा। पानी की जगह से गुरुदेव 100 मीटर दूर हल्का सा ऊंचाई पे, जहाँ धुनी जल गई, उस जगह पे आए। स्वाभाविक है कि जंगल से जुड़े हुए लोग थे, तो हाथ में कुल्हाड़ी वगैरह भी था, और ठंडी का दिन था, नवंबर का महीना। गुरुदेव ने कहा कि इस जगह को थोड़ा 1-2 डाल पत्ते हटा दीजिए। तो लोगों को लगा कि भाई 2-3 बज रहे हैं दोपहर के, यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहते हैं संत जी। तो उन्होंने लकड़ी हटाई, कुछ डाल पत्ते तोड़ के वहाँ बिछा दिए। गुरुदेव ने
छोटा सा अपना कंबल जो कंधे में रखा था वो बिछाया और बैठ गए। 3 लकड़ी सूखी ला ली गई और उसको एक पेड़ के नीचे जला दिया गया। गुरुदेव वहीं पेड़ से टिक के बैठ गए।